इंसो के सदस्यों की हरकत से इनेलो नेता देवेंद्र कादियान को मांगनी पड़ी माफी, उपायुक्त भी हुई खफा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोर, जब चोर ने देखा कैमरा तो क्या की हरकत। 8 सितंबर को इनेलो के बंद को सफल बनाने के लिए देवेंद्र कादियान ने व्यापारियों से मांगा सहयोग। शहर में अलविदा तनाव को लेकर तैयारियां पूरी, ब्रह्म कुमारियों द्वारा करवाया जा रहा है कार्यक्रम। शिक्षक दिवस पर नारी-तू नारायणी उत्थान समिति का अध्यक्ष ने किया अध्यापक सम्मानित। गुगा नवमी के पर्व पर मुखीजा कॉलोनी में जागरण व भंडारा आयोजित। अलविदा तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन अनुभूति शिविर। आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाएं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और हृदय रोग दूर भगाएं। समय प्रातः 6:30 बजे से 8 बजे तक। स्थान सेक्टर 25 हुडा ग्राउंड नजदीक मित्तल मेगा मॉल पानीपत। आयोजक ब्रह्म कुमारीज पानीपत। स्पॉन्सर्ड बाय हरमन ऑटो मार्ट नियर शिव मंदिर, सोंदापुर चौक, जाटल रोड, पानीपत। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, इंडियाज नंबर 1 मल्टी ब्रांड सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी। आपके शहर पानीपत में पहली बार यूज्ड कारों का शोरूम। खरीदें, बेचें, एक्सचेंज करें कोई भी कार किसी भी ब्रांड की। स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंत रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। स्पॉन्सर बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। GT रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। पानीपत दिनादन के साथ मैं हूं पिंकी धीमान। आइए दिनादन की शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ, जिसमें इनेलो की छात्रिका इंसो ने बीती रात फ्लाईओवर के नीचे पोस्टर लगा दिए, जिसको लेकर लोगों में रोष बना हुआ है। इंसो की इस हरकत के लिए इनेलो नेता देवेंद्र कादियान ने माफी मांगी है। शहर के बीचों बीच बने फ्लाईओवर के नीचे पिलरों पर लाखों रुपए लगाकर उन्हें सुंदर रूप दिया गया है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को अपने सिवाय शायद कुछ नहीं नजर आता। देर रात इंसो के सदस्यों ने पिलरों पर पोस्टर लगा दिए। सूचना मिलते ही रात में ही समाज सेवी मौके पर पहुंच गए, लेकिन फिर भी रात को इंसो के सदस्य पोस्टर लगाते रहे। सुबह तक लगभग हर पिलरों पर पोस्टर लगे मिले। उपायुक्त ने कड़ा संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। देखिए, ऐसा है, पिलर्स की ब्यूटिफिकेशन, उसका सौंदर्यकरण, उसकी पेंटिंग, उन पे मोज़ेक लगना, ये पानीपत के लोगों की भावना का प्रतीक है कि बहुत ही संवेदनशीलता के साथ वो मेरा पानीपत अभियान के साथ जुड़ करके अपने पानीपत को सुंदर बनाने के लिए ये लोगों का दिया हुआ योगदान है कि उन्होंने पेंट किया है या मोज़ेक कराए हैं या जो भी ग्रीन किया है, उनको पौधे लगाए हैं। तो नेचुरली किसी के द्वारा भी वैसे भी पब्लिक प्रॉपर्टी की डिफेसमेंट ना तो अलाउड है, ना ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक कहे की बात यह है कि ये हमारी संवेदनहीनता का प्रतीक है कि उन्होंने ऐसे पोस्टर लगाया, इनसेंसिटिविटी का। इसीलिए जो आक्रोश या गुस्सा है वो बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, मैं सोशल मीडिया में देख रही थी कि कुछ लोगों ने कहा कि हम शाम को खुद ही उसको उतार देंगे।
ये असल गांधीगिरी है। ये किसी को भी शर्मिंदा करने के लिए ये एक बहुत अच्छा सकारात्मक कदम है। जहाँ तक कार्रवाई की बात है, मैंने को बुलाया था यहाँ पे और उन्होंने खुद ही आते ही स्वयं ही इस बात पर अपनी शर्मिंदगी जाहिर की और मैंने उन्हें इतना ही कहा कि आपको मुझसे नहीं पानीपत से माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं इनेलो नेता देवेंद्र कादियान शहर में 8 तारीख के बंद को लेकर व्यापारियों से बंद को सफल करने का आह्वान करने के लिए आए थे, तो मीडिया कर्मियों ने उनसे इस बात का जिक्र कर दिया। इनेलो नेता ने इनसो की इस हरकत के लिए माफी मांगी है। वहीं शाम को शहर के युवाओं ने खुद पोस्टर हटाए। ऐसा है, ये गलत हुआ, हम इसकी निंदा करते हैं और जो पार्टी इनसो का हमारा संगठन का अध्यक्ष है, हम उसको बोलेंगे कि ऐसा आइंदा ना करें और हम इस चीज़ की क्षमा हम मांगते हैं। ये गलत है। ऐसा अगर कोई अच्छी चीज़ की जा रही है और उसको खराब करना ना हमारा दायित्व बनता, ना किसी आम नागरिक का दायित्व बनता। उस चीज़ की हमारे नौजवान साथी हैं, युवा हैं, किसी ने ऐसी घटना गलत कर दिया तो उसकी निंदा हम करते हैं और आइंदा से हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आइंदा ऐसी हरकत ना हो जिससे पार्टी बदनाम हो या कोई कार्यकर्ता या इंडियन नेशनल लोकदल पे कोई दाग आए। हम इस चीज की आपको आश्वासन देते हैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध बसपा और इनेलो पार्टी 8 सितंबर को होने वाले हरियाणा बंद का आह्वान लोगों से कर रही है। इनेलो नेता देवेंद्र सिंह कादियान का कहना है कि भाजपा ने सत्ता में आने के बाद जीएसटी और नोटबंदी के जो फैसले लिए हैं उससे व्यापारी सड़कों पर आ गए हैं और साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने के कारण आए दिन बलात्कार, लूटपाट व फिरौती की घटनाएं आम होती जा रही हैं, जिसके चलते आमजन में सरकार के प्रति रोष बना हुआ है। इनेलो नेता ने दुकानदारों से हरियाणा बंद को सफल बनाने का आह्वान किया। हमारा जो 8 तारीख को इनेलो बसपा का जो हरियाणा बंद का आह्वान है, उसके लिए हम सभी आज युवा साथी, सभी कार्यकर्ता साथी जो हमारे को जीटी रोड की जो दोनों तरफ की जो हमारे व्यापारी साथी हैं, उनसे अपील करने की ड्यूटी पार्टी ने लगाई है और हम अपना अच्छे तरीके से एक शांतिपूर्वक हाथ जोड़ के सभी दुकानदार साथियों से, शोरूम साथियों से, चाहे छोटा दुकानदार है चाहे वो बड़ा दुकानदार है, हाथ जोड़ के 8 तारीख के बंद के आह्वान को लेकर उनसे SYL को पानी को लेकर, चाहे GST को लेकर, चाहे नोटबंदी को लेकर, चाहे आए दिन कर्मचारियों की हड़तालों को लेकर हम जो विरोध प्रदर्शन इस सरकार को जगाने का काम करने के लिए हम खड़े हुए हैं, हम उसका समर्थन मांगने इस पूरे प्रदेश के व्यापारियों से और हर छोटे मोटे व्यापारी से सहयोग मांगना चाहते हैं। आजाद नगर में चोरी की घटना को अंजाम देने आया चोर सीसीटीवी कैमरे को देखकर मौके से फरार हो गया। चोरी की सारी घटना मनोनीत पार्षद मनोज शर्मा के घर के बाहर लगे कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में आप देख सकते हैं कि एक चोर चोरी की नियत से आजाद नगर में घुसा। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद मनोज शर्मा के पास वाले मकान की खिड़की से घर के अंदर देख रहा है। काफी देर तक चोर यहीं खड़ा रहा। अचानक उसकी नजर सामने लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी तो मौके से वो गायब हो गया। चोर को लगा कि शायद वहां कैमरा नहीं लगा, तो दोबारा वापस आकर उसने कैमरे को गौर से देखा। पता चला कि वो सीसीटीवी कैमरा ही है। कैमरे को देखकर फिर से चोर वहां से रफू चक्कर हो गया। सुबह उठकर जब मनोज शर्मा ने फुटेज देखी तो उनके भी होश उड़ गए। मैं प्रतिदिन की तरह सवेरे 5:30 बजे उठता हूं और अपना सीसीटीवी कैमरा घर के बाहर लगे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग रात की चेक करता हूं, क्या माहौल था क्या नहीं है। आज भी मैं उससे उठा और अपना सीसीटीवी कैमरा अपना देखकर चेक करने लगा तो देखा देर रात की बात है कि मेरे पड़ोसी सामने वाले का घर था, वहाँ पर एक चोर आया और चोर ने उनकी रोशनदान में से उनकी खिड़की से में झाँका और घूमता रहा, चारों तरफ वो देखता रहा, दाल लगाता रहा। उनके बाद
उसने कोशिश की कि मतलब किस तरीके से उनके बालकोनी में ऊपर चढ़ूँ, क्योंकि वो बालकोनी नीचे थी। चढ़ने की कुछ सोच रहा था कि मैं जाऊं और चारों तरफ घूमने कि कोई दिखाई नहीं गया। अचानक मेरे घर के बाहर लगे कैमरे थे, उन कैमरों को देखकर वो चौंक गया और चौंक के रफू चक्कर हो गया और फिर वो परली गली में चले गया। 5 मिनट के बाद उसके बाद आने के बाद उसने फ़ोन उसे कान पर लगाया और गली में चेक करने आया कि वाकई कैमरा लगा हुआ है या मुझे अपना वैसे अपना लग रहा है कि कैमरा है। तो देख के कैमरे की ओर देख के और उनके घर की तरफ निकल गया। अगर कैमरा ना होता तो सीसीटीवी कैमरा ना होता तो आज मेरे पड़ोसी के घर से बुरी वारदात होनी थी, जो वो वारदात को अंजाम देता। मैं खुशी मनाता हूँ कि मेरे कैमरे, हमारे घर के बाहर लगे कैमरे किसी काम आए और सभी पानीपत वासियों से अपील करता हूँ कि आज अपने अपने घर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए और पुलिस प्रशासन से अपील करता हूँ कि पानीपत शहर में हर वार्ड में, हर कॉलोनियों में गश्त बढ़ाई जाए। ब्रह्म कुमारी द्वारा पानीपत में 9 सितंबर से 20 सितंबर तक 11 दिवसीय तनाव मुक्त शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी ब्रह्म कुमारी में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी गई। भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए ब्रह्म कुमारी द्वारा 11 दिवसीय तनाव मुक्ति शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो सेक्टर 25 स्थित मित्तल मेगा मॉल के पास सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक होगा, जहां आकर पानीपत वासी तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। ब्रह्म कुमारी ने बताया कि इस शिविर की मुख्य वक्ता प्रख्यात तनाव मुक्ति विशेषज्ञ ब्रह्म कुमारी पूनम बहन इंदौर से आ रही हैं। शिविर में मनोबल की अनुभूति, खुशी की अनुभूति, आत्म अनुभूति जैसे प्रोग्राम करवाए जाएंगे। ओम शांति। आज यहाँ पर अलविदा तनाव प्रोग्राम के बारे में विशेष रूप से मीटिंग रखी गई, जिसमें विशेष ये बात कही गई कि 9 सितंबर से 20 सितंबर तक पानीपत सेक्टर 25 के ग्राउंड में ये शिविर का आयोजन किया गया है और इस शिविर में सुबह टाइमिंग रहेंगे 6:30 से 8 बजे तक और प्रतिदिन 90 मिनट की अवधि में विशेष रूप से कुछ ना कुछ हमारी किस तरह से हम मानसिक रोगों से मुक्त हो जाएं और अपने मन को कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रखें और किस तरह से हमें हमेशा आनंद की स्थिति में रहना है, कैसे हम स्वयं को जानकर परमात्मा से शक्तियां प्राप्त करें। इस तरह के कुछ विषय चुने गए हैं। लगभग 7 इसमें अलग अलग उत्सव मनाए जाएंगे। खुशियों का उत्सव, परिवर्तन उत्सव, आनंद उत्सव, जन्म उत्सव, महाविजय उत्सव और 9वें दिन सद्भावना दौड़। और इसमें एक विशेष फोकस इस बात पर है कि जीवन में कोई भी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें आप तनावग्रस्त हो जाते हैं, अपने जीवन को, अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से सेट करें कि आप अपने मानसिक संतुलन को कभी ना बिगड़ने दें। क्योंकि आजकल हम देखते हैं छोटी छोटी बातों से परेशान होकर व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो इस तरह से इन सब विषयों को समझाने के लिए पूनम बहन जी विशेष इंदौर से आ रही हैं, जो इसकी विशेषज्ञ हैं और उन्होंने सैकड़ों शिविर पहले भी कराए हुए हैं। पानीपत में तीसरा शिविर है, 2009 में हुआ था यहाँ पर, उसके बाद 2013 में और अब 2018 में हमने उनसे विशेष अनुरोध किया है और उन्होंने अपने जीवन के द्वारा बहुतों के जीवन को सुखमय बनाया है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी है वो, उनका अपना जीवन भी साधना में है। और संध्या काल में 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, मतलब 16 सितंबर से 20 सितंबर तक सायकाल 4:30 से 6 बजे तक भी कुछ विषय चुने गए हैं। वो सबने विशेष रिक्वेस्ट की थी कि हम संध्या काल में अटेंड करेंगे, तो उसके लिए भी आप सबको निमंत्रण है। हम ये चाहेंगे कि पानीपत और उसके आसपास के क्षेत्र के सभी लोग प्रातः ठीक समय पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति से इस प्रोग्राम को बहुत सुंदर बनाएं और आपके परिवार में सचमुच खुशियाँ, आनंद और प्रेम का माहौल बन जाए। हम अपने घर को सामान से भरते हैं, उसके स्थान पर हम खुशियों से भरें, प्यार से भरें, ऐसा हमारे शिविर का उद्देश्य है। शिक्षक दिवस के मौके पर आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नारी तू नारायणी उत्थान समिति की तरफ से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी को लेकर आज आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का आयोजन नारी टू नारायण समिति की तरफ से किया गया। समारोह में बच्चों ने नृत्य भी किए। समिति की अध्यक्ष सविता आर्य ने कहा कि आज के ही दिन उनकी समिति का स्थापना दिवस है और आज ही शिक्षक दिवस, इसलिए शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है और आगे भी सम्मानित किया जाएगा।
इस समारोह में कई स्कूलों के अध्यापक और शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी, इनेलो नेता देवेंद्र काद्यान भी मौजूद रहे। आज नारी तो नारायणी उत्थान समिति की तीसरा स्थापना दिवस है। उसके उपलक्ष्य में आज शिक्षक रत्न अवार्ड 2018 से 51 शिक्षकों को हम शिक्षक रत्न अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं, जो पूरे हरियाणा भर से आए हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज के दिन शिक्षक दिवस और हमारा स्थापना दिवस एक साथ ही है। और हमने जो ऑनलाइन उनके आवेदन मांगे थे और जिसमें हमारे 200 से ज़्यादा हमारे पास आवेदन आए थे, जिसमें से हमने 31 को सिलेक्ट किया था पूरा हरियाणा से। उसके बाद हमने काम को देखते हुए और शिक्षकों को देखते हुए हमने पानीपत जिले के 20 और शिक्षकों को लिया, यानी हम टोटल 51 शिक्षकों को आज शिक्षक रत्न अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। हाँ, हर साल हमारा जैसे जिस तरह हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सालगिरह हर साल मनाते आए हैं। जैसे पहले साल हमने रैली निकाल के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी और दूसरे साल में हमने जनवरी 2017 में हमने कल हरियाणा की 21 बेटियों को कल्पना चावला अवार्ड से सम्मानित किया था। और 2017 में हमने उसके सावित्रीबाई फुले अवार्ड से 32 बेटियां और 11 महिलाओं को सम्मानित किया था। और उसी को देखते हुए हमने 23 मार्च को शहीदी दिवस पर हमने देश भर से 31 महिलाओं को नारी सशक्ति अवार्ड से सम्मानित किया था। ये समय समय पर हम करते रहते हैं। जिस तरह हम बेटी बचाओ की सालगिरह मनाते हैं, इसी तरह हम अपना स्थापना दिवस भी हर साल मनाते रहेंगे। गोगा नवमी के पर्व को लेकर गोरखनाथ के भक्तों ने मुखिजा कॉलोनी में मिलकर भंडारे व जागरण का आयोजन किया, जिसमें साहिल शर्मा, सुमित, दीपक व अन्य कलाकारों ने बाबा के भजन सुनाए। कहती है प्रभु को, क्या कहती है? ना जानू से बापू जागीरी, क्या सोचेंगे मेरे मन की। ना जानू से बापू जागीरी, क्या सोचेंगे मेरे मन की। ना जानू से बापू जागीरी, क्या सोचेंगे मेरे मन के। ना जानू से बापू जागीरी, घबरा रही शर्मा रही। एक प्रेम के वश में राम है, एक प्रेम और प्रेम का ये परिणाम है। श्री राम मेरे घर आए, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।